नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डर का असली चेहरा पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी भयानक डॉल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे कि दुनिया की सबसे डरावनी डॉल माना गया है। इस डॉल का नाम है द रॉबर्ट डॉल। ये डॉल जब किसी के घर में रही तो इसने वहाँ तोड़ फोड़ की, और जब ये म्यूजियम में रखा गया तो इसने वहाँ पर भी अपना आतंक मचाया। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1906 से। फ्लोरिडा में एक बहुत ही संपन्न परिवार रहता था। परिवार का बहुत अच्छा बिजनेस था। उस दंपत्ति का एक बेटा था जिसका नाम था रॉबर्ट। ऐसे तो उस परिवार को कोई दुख नहीं था, पर रॉबर्ट अक्सर बीमार रहता था। इस वजह से रॉबर्ट बाहर खेलने भी नहीं निकलता था, तो उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। रॉबर्ट के घर में एक नौकर काम करता था। वो उनका काफ़ी पुराना नौकर था। एक दिन रॉबर्ट के माँ बाप ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उस नौकर ने जाते जाते रॉबर्ट को एक डॉल गिफ्ट में दी। वो एक बहुत ही प्यारी सी डॉल थी। उसने समुद्र नाविकों जैसी ड्रेस पहन रखी थी। रॉबर्ट को डॉल बहुत अच्छी लगी। रॉबर्ट को वो डॉल एक दोस्त की तरह लगी। अब वो दिन में घंटों तक उस डॉल के साथ खेलता, उससे बातें करता, यहाँ तक कि सोता भी उसी के साथ। शुरू में तो उसके माँ बाप को भी लगा ये तो बच्चे करते ही हैं, तो वो इस बात को इग्नोर कर देते थे। एक दिन रॉबर्ट अपने कमरे में डॉल के साथ सो रहा था। सुबह जब उसकी माँ उसे उठाने आई तो उन्होंने देखा कि रूम का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। उन्होंने रॉबर्ट से उसके बारे में पूछा तो रॉबर्ट ने बोला, मुझे नहीं पता ये किसने किया। रॉबर्ट के पेरेंट्स को लगा कि रॉबर्ट शायद डांट के डर से झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने ज़्यादा उसे कुछ नहीं बोला, पर उसे समझाया थोड़ा और इस बात को जाने दिया। उसके बाद दिन बीतते गए और एक रात रॉबर्ट अपने कमरे में सो रहा था। उसकी अचानक नींद खुली। उसकी नज़र डॉल पे पड़ी। वो डॉल एक चेयर पे बैठी थी और रॉबर्ट की तरफ देख रही थी। रॉबर्ट अंधेरे में उसे गौर से देखने लगा। इतने में डॉल ने अपनी पलकें झपकाई। ये नज़ारा देखकर रॉबर्ट डर गया और चीखने लगा। उसके माँ बाप, जो कि पास के ही रूम में सो रहे थे, वे जल्दी से भागकर रॉबर्ट के रूम में आए। उन्होंने देखा कि रॉबर्ट के रूम का सामान फैला हुआ पड़ा है और रॉबर्ट डॉल की तरफ देखकर चीख रहा है। रॉबर्ट अपने पेरेंट्स को देखकर शांत हुआ और बताता है कि डॉल ने अपनी पलकें झपकाई थी। रॉबर्ट की इस बात पर उसके माँ बाप भरोसा नहीं करते। रूम में बिखरा हुआ सामान देखकर उन्हें लगता है रॉबर्ट इस बात को छुपाने के लिए ऐसा बोल रहा है। अगले दिन फिर रात को रॉबर्ट अपने बेड पर लेटा हुआ रहता है। उसे नींद नहीं आ रही होती है। वह अचानक देखता है कि डॉल कमरे में चल रही है और कमरे के सामान को इधर उधर फेंक रही है। यह नज़ारा देखकर कोई भी डर जाता, पर रॉबर्ट के लिए तो चमत्कार सा था। उसे लगा कि उसे एक दोस्त मिल गया है। उससे बात करने लगा और डॉल भी उससे बातें करने लगी। अब रॉबर्ट को उस डॉल का साथ और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। रॉबर्ट जहाँ कहीं भी जाता वह अपनी डॉल को साथ लेकर जाता। रॉबर्ट उसे एक इंसान की तरह मानने लगा था। रॉबर्ट के घर में कई बार सामान इधर उधर फैला रहने लगा। जब भी उसके पेरेंट्स रॉबर्ट से इस बारे में पूछते तो वो मना कर देता और खुद डॉल को लेकर अपने रूम में चला जाता। रॉबर्ट का यह बर्ताव उन्हें बहुत अजीब लगने लगा। उन्होंने रॉबर्ट के रूम के बाहर दरवाजे पर कई बार कान लगाकर सुनने की कोशिश की वो क्या करता है, तो उन्हें दो आवाज़ें सुनाई देती थी और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते सब शांत हो जाता और डॉल और रॉबर्ट आमने सामने बैठे होते थे। रॉबर्ट के माँ बाप को उस डॉल पर संदेह होने लगा। इस डॉल में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब से वो आई है घर का सामान इधर उधर बिखरा रहता था और जो दूसरी आवाज़ आती थी उसके रहस्य को भी वो समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन रॉबर्ट का पड़ोसी उनके घर आता है और बोलता है कि कल रात आपके घर की खिड़की पर एक डॉल बैठी हुई थी और उससे बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। रॉबर्ट के माँ बाप को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बोला कि रॉबर्ट के पास एक डॉल तो है, पर वो आवाज़ें नहीं करती। ये सभी के लिए संशय की स्थिति बनी हुई थी। अगले दिन उन्होंने सुना कि जो पड़ोसी कल शिकायत करने आया था उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और उसका फर्नीचर टूटा हुआ है। शायद डॉल को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने ऐसा किया हुआ। फिर 2-3 बार और ऐसा हुआ। जब भी कोई डॉल की अजीब आवाज़ों के बारे में उन्हें आके बताता तो अगले दिन उस पड़ोसी के घर का सामान में तोड़फोड़ हो जाती। रॉबर्ट के माँ बाप को पड़ोसी की बातों से परेशानी होने लगी। उन्हें लगा कि यहाँ किसी बुरी शक्ति का साया है, तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने घर का सारा सामान पैक किया और डॉल को भी एक बॉक्स में पैक करके दूसरे घर में रहने चले गए। जब से वो दूसरे घर में रहने चले गए थे, ऐसी किसी घटना का उन्हें सामना नहीं करना पड़ा। अब रॉबर्ट भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। उसे पेंटिंग करने का शौक था और डॉल एक बॉक्स में बंद थी, तो वह डॉल को धीरे धीरे भूलने भी लगा था।
रॉबर्ट आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस चला गया। वहाँ जाकर वह एक अच्छा पेंटर बन गया और उसका अच्छा खासा नाम भी होने लगा। रॉबर्ट ने वहाँ जाकर शादी कर ली। उसकी पत्नी का नाम था क्लाउडिया। एक समय बाद रॉबर्ट ने सोचा कि उसे अमेरिका वापस जाना चाहिए। रॉबर्ट और क्लाउडिया वापस फ्लोरिडा आ जाते। रॉबर्ट अपने माँ बाप के घर से थोड़ा दूर एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ अपने माँ बाप के पुराने घर जाता है ताकि वह अपना खुद का पुराना सामान ला सके। वह अपने पुराने सामानों को देखने लगता है और उन्हें एक कलेक्ट करने लगता है। उसमें उन्हें वो बॉक्स भी मिलता है जिसमें वह डॉल रखी हुई थी। जैसे ही रॉबर्ट डॉल को देखता है तो उसकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती और उसे लगता है उसका कोई खोया हुआ दोस्त मिल गया हो। वो अपनी पत्नी को उस डॉल के बारे में बताता है कि कैसे वो उसके साथ घंटों खेलता था और यही उसकी बचपन का साथी था। उसकी पत्नी को भी लगता है अच्छा उसके पति को बचपन की यादें मिल गई हैं। रॉबर्ट उस डॉल को लेकर घर आ जाता है। धीरे धीरे रॉबर्ट उस डॉल से घंटों तक बातें करने लग जाता है। शुरू में तो ये उसकी पत्नी को कुछ अजीब नहीं लगता, पर बाद में उसे ये बहुत अजीब लगने लगता है कि एक बच्चे अगर ये हरकतें करते हैं तो ठीक लगता है, पर एक ग्रोन मैन अगर ऐसी हरकतें करे तो ये थोड़ा अजीब लगने लगता है। एक बार क्लाउडिया अपने बेडरूम की सफाई करके बाहर निकलती है और किसी काम से ग्रोसरी स्टोर चली जाती है। फिर जैसे आकर लौटती है तो देखती है कि पूरा बेडरूम बिखरा हुआ है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह जाकर रॉबर्ट से पूछती है कि तुमने ये रूम बिखेरा है क्या? तो रॉबर्ट मना कर देता है। रॉबर्ट बोलता है कि ये डॉल करती है। उसकी पत्नी को उस पर संदेह होता है कि ये कैसी बातें कर रहा है। रॉबर्ट उसे बताता है कि मेरे बचपन में भी ऐसा ही होता था। ये डॉल सामान को इधर से उधर फेंकती है और हमेशा नाम मेरे पे लगाया जाता है, पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ये वो करती। रॉबर्ट की पत्नी को अजीब लगता है और वो उस डॉल से थोड़ा डरने लग जाती है। धीरे धीरे जो घटनाएं रॉबर्ट के बचपन में होती थी वे घटनाएं वापस से उसके घर में भी होने लगी और पड़ोसियों के घरों में भी वो तोड़फोड़ और फर्नीचर का टूटना, ऐसी घटनाएं होने लगी। कभी कभी डॉल खिड़की पर बैठ जाती, वहाँ से लोगों को देखकर अजीब अजीब आवाज़ें करने लगती। वहाँ के आसपास के लोगों में दहशत का माहौल होने लगा। जब क्लाउडिया ने रॉबर्ट को बोला कि अब इस डॉल को यहाँ से फेंक देना चाहिए क्योंकि पड़ोसियों की बहुत शिकायत आ रही है, तो रॉबर्ट उस बात से नाराज़ हो जाता और अपनी डॉल को ले जाकर अपने कमरे में बंद हो जाता और घंटों उसी के साथ बिताने लगा। रॉबर्ट की पत्नी को थोड़ी बहुत उससे जलन होने लगी। एक बार तो यहाँ तक हो गया उसने उसको कहा कि या तो ये डॉल घर में रहेगी या मैं रहूँगी। पर रॉबर्ट के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आ रहा। वह और उस डॉल के साथ और ज़्यादा रहने लगा। ऐसे लगने लगा कि वह डॉल से पजेस हो गया है। थोड़े समय बाद रॉबर्ट की मृत्यु हो जाती है। क्लाउडिया को बहुत दुख लगता है, इसलिए क्लाउडिया भी अमेरिका को छोड़कर पेरिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो जाते जाते उस गुड़िया को पड़ोस के किसी बच्चे को दे जाती है। जब रॉबर्ट की मृत्यु हुई उस गुड़िया की कहानियां आसपास में प्रचलित होने लगी। क्लाउडिया जिस बच्चे को वह गुड़िया देकर जाती है उस बच्ची के घर में भी गुड़िया वही हरकतें चालू कर देती है। कभी सामान इधर से उधर फेंकना, कभी फर्नीचर को तोड़ना, खिड़की पर बैठकर आते जाते लोगों से बातें करना, उन्हें डराना। थोड़े दिन तक तो उस परिवार ने भी ये सोचा कि ये उनका वहम होगा, पर जो कहानियाँ उन्होंने सुन रखी थी उस डॉल को ले जाकर वापस क्लाउडिया के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। तब क्लाउडिया उन्हें सच सच बता देती है कि उसके पति के साथ भी ऐसी घटनाएं होती थी। तो वह परिवार बहुत घबरा जाता है और बोलता है कि हमें ये गुड़िया नहीं रखनी है। तो क्लाउडिया उस गुड़िया को पास के ही एक म्यूजियम को डोनेट कर देती है। म्यूजियम में भी उसका आतंक ऐसे ही पड़ता रहा। म्यूजियम के कर्मचारी जब रात को म्यूजियम को बंद कर चले जाते और सुबह आके देखते तो सामान इधर से उधर पड़ा रहता और कुछ सामान टूटा हुआ रहता। ये कहानियाँ इतनी प्रचलित होने लगी कि म्यूजियम के मैनेजर के कान में भी पहुंची। तो उसने सोचा कि अगर ये डॉल सही में बुरी शक्तियों का वास कर सकती है और इस तरीके से हमारा सामान तोड़ती रही तो हमारे तो म्यूजियम में कुछ दिखाने को बचेगा ही नहीं। इसलिए उसने एक कांच का केबिन बनाया और उसके अंदर उस डॉल को रख दिया। जब से वो डॉल उस कांच के केबिन में है तब से उसने कोई तोड़फोड़ नहीं की, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आज वो डॉल एक कांच के केबिन में पैक तो है, पर आज भी कोई भी उसकी मर्जी के बिना उसकी तस्वीर नहीं क्लिक कर सकता। ऐसा ही एक वाकया हुआ था। एक फोटोग्राफर था, उसने भी डॉल की कहानियों के बारे में बहुत सुन रखा था। उसने आकर डॉल की फ़ोटो क्लिक की और वहाँ से चला गया। घर जाके उसने जब रोल को खोल के देखा
तो उसमें नेगेटिव्स में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्लैंक था। उसे लगा कुछ एरर हो गया। अगले दिन वो जाकर उसने उस डॉल का वीडियो बनाया और फिर घर जाके चेक किया तो सेम वही प्रॉब्लम हुई। तीसरे दिन वो वापस वहाँ पहुँचा। उसने किसी कर्मचारी से पूछा कि मेरे साथ 2 दिन से ऐसा हो रहा है। तो उस कर्मचारी ने बोला कि इसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है आप इससे पूछ के देखो, शायद ये अपनी फ़ोटो दे दे। तो उस फोटोग्राफर ने उससे पूछा कि क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ, और फिर उसके बाद उसने उसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक किए और वीडियोज़ भी बनाए और उनको लेके घर चला गया। इस बार वो फ़ोटोज़ वीडियो सही सलामत है। इस डॉल को कांच के केबिन में तो बंद कर रखा है, पर आज भी चलती इसी डॉल की है। ऐसी ही सच्ची और अनसुलझी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने कहानी यहाँ तक सुनी है और आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।